बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़हर अब्बास, एमफिल माइक्रोबायोलॉजी। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 22, 21, 20 और 22। ये जो चैप्टर्स हैं ये जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं। तो चैप्टर 22 हम डिस्कस करेंगे आज। चैप्टर 22 में मोस्टली तौर पर जेनेटिक्स को डिस्कस किया गया है। आज हमने जेनेटिक्स की बेस देखनी है। अब जो मेनली तौर पर जेनेटिक्स की बेस है वो है जीन। जीन क्या है, जीन की प्रेजेंस कहाँ होती है, किस लिए होती है, और उसकी सारी एक्सप्रेशंस को हमने यहाँ डिस्कस करना है आज। सबसे पहले देखेंगे भाई जीन। जेनेटिक्स में हमने मोस्टली तौर पर डिस्कस करना होता है जीन को। जीन की प्रेजेंस, सबसे पहले हम जीन को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रेजेंस को देखेंगे। अब जीन जो है अ पार्ट ऑफ डीएनए, a part of DNA have protein synthesis instructions. A part of DNA have प्रोटीन सिंथेसिस इंस्ट्रक्शंस। डीएनए का वो पार्ट जिसके पास प्रोटीन को सिंथेसिस करने की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसे नाम देते हैं जीन का। लेट्स सपोज डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर प्रेजेंस ऑफ जीन, प्रेजेंस ऑफ जीन जो है, प्रेजेंस ऑफ जीन पेयर फॉर्म में होती है हमेशा। प्रेजेंस ऑफ जीन हमेशा पेयर फॉर्म में होती है और डीएनए के जिस पॉइंट पर जीन लोकेटेड होते हैं उसको नाम देते हैं लोकस। जी, तो चैप्टर 2 में हमने डिस्कस करना था जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स के अंदर जो मेन रोल है वो होता है जीन का। जीन जो है अ पार्ट ऑफ डीएनए हैव प्रोटीन सिंथेसिस इंस्ट्रक्शंस। डीएनए के ऊपर वो मकामात जो अपनी मर्जी से प्रोटीन को बना सकते हैं उन्हें नाम देते हैं जीन का। अब जीन की जो प्रेजेंस है, जीन की प्रेजेंस होती है डीएनए के ऊपर और जिस पॉइंट पर वो मौजूद होते हैं उसको नाम देते हैं लोकस का। लोकस पर मौजूद जीन्स प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन को सिंथेसिस करेंगे। जी बच्चे, तो अगेन लिसन, हम देख रहे थे कि जीन की प्रेजेंस डीएनए के स्टैंड पर मौजूद होती है। जहां जीन डीएनए के ऊपर मौजूद होंगे उसको नाम देते हैं हम लोकस का। लोकस के ऊपर मौजूद जो जीन है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करेंगे। जहां प्रोटीन सिंथेसिस होगी, प्रोटीन जो सिंथेसिस हो रही है बेसिकली उसने आगे एक्सप्रेस करना है
उसने आगे एक्सप्रेस करना है कैरेक्टर को, वो एक्सप्रेस करेगी कैरेक्टर को, और एक्सप्रेस होने वाला जो कैरेक्टर है उसको हम नाम देते हैं ट्रेड्स का, उसको नाम देते हैं ट्रेड्स का। अब ट्रेड्स कैरेक्टर जो है, ट्रेड्स कैरेक्टर बेसिकली चंद एक की एग्जांपल मैं यहां देना चाहूंगा कि ट्रेड्स कैरेक्टर्स जो है कलर ऑफ हेयर्स, इंटेलिजेंस, एंड आई कलर। तो हम डिस्कस कर रहे थे जीन्स को, जीन जो है आ पार्ट ऑफ डीएनए है, पार्ट ऑफ डीएनए कहते हैं बेटा जो अपनी मर्जी से प्रोटीन को बनाएंगे अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस वो प्रोटीन को सिंथेसिस करेंगे। इन जीन्स की प्रेजेंस होती है जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर, उसको नाम देते हैं लोकस का। लोकस पर प्रेजेंस जो जीन होंगे वो प्रोटीन को बनाएंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। वो जो प्रोटीन की सिंथेसिस है बेसिकली वो एक्सप्रेस करती है कैरेक्टर को। एक्सप्रेस होने वाले जो कैरेक्टर हैं हम उनको नाम देते हैं ट्रेड्स का। यहां हमने चंद इसकी एग्जांपल ली है, कलर ऑफ हेयर, इंटेलिजेंस एंड आई कलर। दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज ट्रेड्स। मोस्टली ट्रेड्स कैरेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट to offsprings or individual. Transfer character known as traits. Transfer character known as traits. मोस्टली वो कैरेक्टर जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, वालिदैन से बच्चों में, वालिदैन से बच्चों में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उनको कहते हैं ट्रेड्स। ट्रांसफर कैरेक्टर को ट्रेड्स कहते हैं। ट्रेड्स वो कैरेक्टर हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं। उन ट्रेड्स की प्रोडक्शन होती है जीन एक्सप्रेशन पे। वो जो जीन एक्सप्रेशन है वो प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से होती है। प्रोटीन सिंथेसिस होती है लोकस पर मौजूद जीन से। वो जो लोकस पर मौजूद जीन्स हैं उनका जो कैरेक्टर है, उनकी जो रोल है, वो रोल ये होता है कि वो प्रोटीन को बनाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस वाइज जीन मौजूद है लोकस पे, लोकस पे मौजूदगी से ये प्रोटीन को सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस होने वाली प्रोटीन जो है कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगी। वो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं वो ट्रेड्स हैं। ट्रेड्स में कहते हैं कलर ऑफ हेयर, इंटेलिजेंस, आई कलर। ये जो ट्रेड्स कैरेक्टर हैं इनको ट्रांसफर कैरेक्टर कहते हैं। अब ये जो ट्रांसफर कैरेक्टर हैं इनका जो ट्रांसफर है ये होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ये जितने भी कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे इसको हम नाम देंगे, इनको हम नाम देंगे ट्रेड्स का। फिर अगर आप इसको रिवर्स लेंगे, बच्चों के अंदर हेयर कलर का जाहिर होना, बच्चों के अंदर इंटेलिजेंस का जाहिर होना, बच्चों के अंदर आई कलर का जाहिर होना ड्यू टू ट्रेड्स है। वो ट्रेड्स आए कहां से हैं? पेरेंट से। पेरेंट से इसकी प्रोडक्शन कहां से हुई है? प्रोटीन से। वो प्रोटीन जो मौजूद थी लोकस पे, किस लोकस पे मौजूद थी? डीएनए के लोकस पे। अब अगर हम देखें जीन को, लेट्स सपोज ये जीन है, जीन की जो प्रेजेंस है ये होती है डीएनए पे। डीएनए जो है
ये पार्ट होते हैं क्रोमोसोम्स के, ये पार्ट है क्रोमोसोम्स के। क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए के। जी, क्रोमोसोम को फॉर्म करेगा डीएनए। डीएनए पे प्रेजेंस होंगे जीन, डीएनए पे प्रेजेंस होंगे जीन। वो डीएनए बनाता है क्रोमोसोम को। अब हम कह सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का बेसिकली रोल होता है जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करना। क्रोमोसोम का बेसिकली रोल होगा जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करना। ये जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं ड्यू टू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए के। डीएनए के ऊपर प्रेजेंस होती है जीन्स की। हम इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग भी इसको देख सकते हैं। ये जीन है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारे पास डीएनए है, तीसरे नंबर पे हमारे पास क्रोमोसोम है। अगर हम इसकी थोड़ी डिटेल हिस्ट्री में जाएंगे कि ये कैरेक्टर ट्रांसफर होते कैसे हैं। कैरेक्टर को ट्रांसफर करवाते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए के। डीएनए के ऊपर मौजूद होते हैं जीन। जीन बनाते हैं प्रोटीन को। वो जो प्रोटीन है वो बनती है अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू ट्रांसक्रिप्शन एंड अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन वो जेनेटिक प्रोटीन प्रोड्यूस होती है अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। अगेन लिसन प्लीज। अब चैप्टर 22 हम डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक्स का। पहले हमें जेनेटिक्स की बेस का पता होना जरूरी है। अब जो जेनेटिक्स की बेस है, बेसिकली जेनेटिक्स जो है वो सारी बेस करती है जीन पे। जीन क्या होते हैं? जीन जो है अ पार्ट ऑफ डीएनए है। डीएनए का एक पार्ट है जिसने प्रोटीन को सिंथेसिस करना है। इसने प्रोटीन को सिंथेसिस करना कहाँ है? इसने प्रोटीन को सिंथेसिस करना है डीएनए के ऊपर रह के। ये डीएनए के ऊपर जिस पोजीशन पे होते हैं उसको नाम देंगे हम लोकस का। लोकस के ऊपर इसकी प्रेजेंस होगी। लोकस पे रहते हुए ये प्रोटीन को बनाएंगे। जिस प्रोटीन को बनाएंगे वो आगे एक्सप्रेस जाहिर करेगा कैरेक्टर को। अब उसका जो वो कैरेक्टर जाहिर होगा उस कैरेक्टर को कहते हैं ट्रेट्स। अब वो जो ट्रेट्स हैं उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ट्रांसफर होने वाले कैरेक्टर उनको नाम देते हैं ट्रेट्स का, जिनमें कलर ऑफ हेयर है, जिनमें इंटेलिजेंस है, जिसमें आई कलर है। इसके अलावा हम देख रहे थे कि ये जो जीन है, जीन को अगर हम इनको सेपरेट करके देखेंगे तो ये वो जीन है जो प्रोटीन को तैयार करते हैं। ये इनकी पोजीशन है डीएनए। डीएनए ने फॉर्म करना होता है क्रोमोसोम को। हम यहां भी इसकी पोजीशन को देख सकते हैं। क्रोमोसोम बना होगा डीएनए का। डीएनए मोस्टली तौर पर बने होंगे जीन्स के। अगर हम डीएनए के यूनिट्स को डिस्कस करें तो डीएनए के जो यूनिट्स हैं आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन क्योंकि हमने डीएनए की स्ट्रक्चर नहीं पढ़नी, हमने यहां जेनेटिक्स को डिस्कस करना है, तो हमारा सिर्फ वास्ता जीन से होगा। अगर आप देखें जीन्स की फॉर्मेशन को, तो जीन्स की फॉर्मेशन मोस्टली तौर पर इनके अंदर मौजूद होते हैं राइबोसोम्स। जीन्स मोस्टली तौर पर बने होते हैं राइबोसोम्स के। ये जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं जीन्स को। जो वाइटल रोल होता है राइबोसोम का वो प्रोटीन सिंथेसिस है। हर वो सेल के अंदर पार्ट जिसने प्रोटीन को सिंथेसिस करना है, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर मौजूद होगी राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स बना देंगे जीन्स को।
जीन्स बना देंगे, प्रोटीन को प्रोटीन फॉर्म करेंगी ट्रेड्स को, वो ट्रेड्स फॉर्म करेंगे कैरेक्टर को, वो कैरेक्टर जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफर होकर वहां अपने आप को एक्सप्रेस करवाते हैं, इसको हम बेसिकली नाम देते हैं जेनेटिक्स का। ये हमारा आज इंट्रोडक्शन था। इंशाअल्लाह कल से हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जितने भी इसके टॉपिक्स ऐड होंगे 22 चैप्टर्स के, हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल अस्सलाम वालेकुम।